करके 90 के बाद महानगरों में और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तब इस मांग को पूरे देश में तमाम जन आंदोलन, तमाम संघर्ष करने वाले साथियों से तेज से बढ़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो, उनको 100 दिन के रोजगार की न्यूनतम मजदूरी मिले ताकि उन्हें राहत मिले। और इन तमाम संघर्षों का ही यह नतीजा था कि 2005 में यूपीए की सरकार बनी थी और तब जो मनरेगा रोजगार गारंटी कानून जो है वो 100 दिन का लागू हुआ था। जिस समय यह योजना लागू हुई थी उस समय योजना का जो स्वरूप था, जो न्यूनतम मजदूरी उस समय थी, उस न्यूनतम मजदूरी राज्यों के अनुसार तय करके अलग अलग राज्यों की अलग अलग मजदूरी जो है वो तय की गई थी। और आप 2005 के बाद अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण संघर्षों में मजदूरों के संघर्षों का, अधिकारों का पूरा एक दशक आपको मिलता है। जहां जब यह योजना लागू हुई तो लोगों को काम मिले, काम का अधिकार मिले, इसके लिए सवाल, इसके लिए जवाबदेही तय हुई। और यह पूरी योजना केंद्रीय तर्ज पर थी कि 90% राशि जिसमें भारत सरकार को देना था, 10% राज्यों को देनी थी। और लोगों को काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, अधिकारियों पे कार्रवाई की बात याद थी। हम लोगों को याद है कि जब झारखंड में रोजगार गारंटी योजना जारी हुई तो पूरे राज्य में बगोदर जो है सबसे पहला ब्लॉक था। जब वहाँ भाकपा माले के नेतृत्व में संघर्षों से वहाँ हम लोगों ने योजना कार्यक्रम पदाधिकारी जो बीडीओ होते हैं उनको जो है हम लोगों ने जो है वहाँ पे निलंबित करवाया था कि मजदूरों के काम मांगने के बाद भी काम नहीं मिला। वो पहला उदाहरण था, वह पहला नजीर था जिससे पूरे राज्य में ये उदाहरण हुआ। मजदूरों के कॉन्फिडेंस बने, संघर्ष करने वाले ताकतों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और लोगों को लगा कि भाई इस योजना, इस अधिकार के साथ अगर हम लड़ेंगे तो वो काम मिलेगा। और आपने देखा, वो पूरे अखबारों के पन्ने उलट लीजिए, आप तमाम लोग संघर्षों में दे रहे हैं। पूरा वह दशक मिलेगा कि जब मशीनों से भी काम करने की कोशिश हुई तो मजदूर, गांव, इलाके, तमाम चीजें लोगों ने रोका और लोगों को एक अधिकार मिला। अब 2005 से लेकर के वो जो पूरे दशक हैं उसमें गांव इलाकों में देख लीजिए तो गांव इलाकों में चाहे तालाब हो, कच्ची सड़कें हो, मिट्टी मोरम के सड़क हो, डोभा हो या तमाम इस तरह के छोटे निर्माण हो, पुल पुलिया, मनरेगा की राशि से मजदूरों के रोजगार के साथ सृजनात्मक कार्य भी शुरू हुए। लेकिन आपने देखा कि धीरे धीरे जिस उम्मीदों और संघर्षों के साथ यह शुरू हुई थी योजना, इस योजना के साथ सबसे जो परेशानी हुई कि राज्यों की तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ती गई लेकिन मनरेगा की मजदूरी बढ़ना बंद हो गई। और आपने देखा कि 10 साल के बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्तासीन हुई तो आपको वह भाषण उनका याद होगा कि धीरे धीरे मनरेगा का अलॉटमेंट जो है वो खत्म किया जाने लगा। और उन्होंने वो कहा कि मनरेगा योजना को तो हम बंद नहीं करेंगे लेकिन हम इनको स्मारक बना देंगे ताकि यह योजना कोई किसी काम की असफलताओं की ये चीजों के रूप में चिन्हित की जाएगी। और आपने देखा झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2014 के बाद मनरेगा की तो मजदूरी नहीं बढ़ी, राज्य की मजदूरी तो बढ़ गई 350 रुपये के आसपास तक, लेकिन मनरेगा की मजदूरी मात्र 250 रुपये हुई। अंततः स्थितियां यह हुई इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, कि जो मजदूर, जो ग्रामीण मनरेगा के लिए लड़ना प्रारंभ किए थे उनके लिए पूरी मनरेगा योजना की रुचि ही खत्म हो गई। लोगों के लिए मजदूरी का अधिकार जो सबसे ज्यादा था। और आपने देखा कि अंतिम रूप से यह हथौड़ा मोदी सरकार ने मारा गया और मनरेगा योजना बंद करके वह ग्राम जी योजना लागू की गई। आपको लगेगा यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरे योजना के स्वरूप पे ही बदलाव हो गया। जिस योजना में 90% राशि केंद्र को देनी थी उस योजना में अब राशि 60% केंद्र है, 40% राज्यों को हिस्सा जो है वितरित कर दिया गया। जिस योजना में
लोगों के 100 दिन के रोजगार की गारंटी की करने की बात थी, वो गारंटी की बजाय केंद्र की मर्जी पे छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम बदलावों के बाद जो मनरेगा के बाद के दौर में जो सबसे बड़ी खामी थी कि कम से कम मिट्टी काटने वालों के लिए जो उस राज्य की भी 500 न्यूनतम मजदूरी की तो बात छोड़ दीजिए, जो तमाम मजदूर श्रमिक संघर्ष लोग आवाज उठा रहे थे उसकी बात तो छोड़ दीजिए, उस राज्यों की जो न्यूनतम मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी भी हो, इस बात की भी गारंटी नहीं की गई। और यही जो ग्राम जी योजना का स्वरूप लाया गया, उस ग्राम जी योजना में जाहिर सी बात है मजदूरी दर में कोई बदलाव नहीं है और झारखंड में मात्र 250 रुपया, जाहिर सी बात है। उसके बावजूद इस योजना सिर्फ नाम की रहेगी। इस 250 रुपया में इस गर्मी के मौसम में न झारखंड, न उड़ीसा, न बिहार, इस तरह के तमाम राज्यों का कोई पलायन नहीं रुकने वाला था। यह योजना पूरी तरीके से बंद करने की साजिश थी और इसीलिए आज पूरे देश में एक बार फिर से भाजपा की इस मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरा देश जो है संघर्षों के उबाल में। और यह उबाल अनूठा नहीं है, सिर्फ एक तरफा नहीं आपको लगेगा, ये पूरी की पूरी देखें तो एक श्रृंखला है। श्रृंखला इस मायने में है कि इसके पहले अगर आप देखिएगा तो मजदूरों के तमाम श्रम कोड जो है वो जो है 4 श्रम कोड लाए गए, तमाम मजदूरों के कानून रद्द कर दिए गए, उनके 8 घंटे के 12 घंटा रद्द गई। ये पूरी की पूरी कोशिश और साजिश है कि इस देश में जहां तमाम सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों की छटनी हो रही है, तमाम जगहों पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से अंबानी, अडानी, तमाम कॉर्पोरेट घरानों पे मजदूर उनको सस्ते श्रम में मिले। जाहिर सी बात है ग्राम जी योजना नाम रहा करके जहां मजदूरों के रोजगार की गारंटी नहीं रहेगी, जहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अंबानी, अडानी, तमाम इन कारपोरेट लोगों को सस्ते आधार पर ग्रामीण मजदूर उपलब्ध हो, उनके ऊपर जो है कारपोरेटों के हित में कानून लगाए जाए, इसलिए ये पूरी और कोशिश साजिश रही। इस दौर में भी आपने देखा कि हम लोगों ने तमाम लड़ाइयां लड़ी झारखंड में। आप जानते हैं कि उस दौर में भी कि किस तरीके से अधिकारियों के लिए करप्शन के लिए चांदी हुआ, और आपने चतरा की घटना जानते हैं। उस दौर में भी भाकपा माले के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने वहां के उपायुक्त के खिलाफ जो उस समय पूजा सिंघल थी, सबसे पहले जो है मनरेगा के घोटालों को लेकर के पर्दाफाश और जांच कमेटी बनी और आपने देखा एक उच्च और वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ किस तरीके से मनरेगा मजदूरों के हित में न रह करके कैसे जब अधिकारियों के घोटाला हो, तमाम चीजें हो, वो उचित बने, इसके लिए पूरी कोशिश और साजिश रघुवर सरकार में की गई। आज दौर है कि पूरे देश में, पूरे इस मुल्क में इन तमाम जो मजदूर विरोधी नीतियां लागू हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये मनरेगा थी उसको खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। तो इस साजिश के खिलाफ झारखंड जैसे राज्यों में, इन तमाम राज्यों में जहां सबसे ज्यादा पलायन है, इसके खिलाफ सशक्त जागरूकता अभियान बने। यही सरकार की जो साजिश है, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की, पूरे देश के ग्रामीण मजदूरों को कारपोरेट घरानों के हाथों सस्ते श्रम के रूप में जो है वो सौंप दिया जाए, इस साजिश की जो है पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। आज की जन सुनवाई इसी माध्यम में, इसी रूप में हो रही है। इस जन सुनवाई की शुरुआत करते हुए हम भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड आर.डी. मांझी से अपील करेंगे कि इस जन सुनवाई का जो आरोप पत्र है वो पढ़ करके जो है वो सुनाएं। सामान्य अध्यक्ष मंडल